कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जो बिना कुछ कहे हमें पूरी ज़िंदगी का मतलब समझा जाते हैं। कुछ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनके छोटे छोटे काम इतने बड़े बन जाते हैं कि बरसों बाद भी लोग उन्हें याद करते रहते हैं। नमस्कार, आइए महादेव की कृपा से सुनिए मेरी एक प्रेरणादायक कहानी, आखिरी रोटी। ये कहानी एक छोटे से गांव बरगुआ की है। उस गांव में हरि नारायण काका नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। न उनके पास जमीन थी, न परिवार था और न उनका कोई बड़ा घर था। फिर भी पूरे गांव में सबसे ज़्यादा सम्मान उन्हीं का था, क्योंकि जिसने भी उनसे मदद मांगी वे उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। लेकिन उनकी एक आदत पूरे गांव को हमेशा अजीब लगती थी। हर रात खाना खाने से पहले वे अपनी थाली से एक रोटी अलग रखते, उसे कपड़े में लपेटते और गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रख आते थे और फिर बिना किसी से कुछ कहे वापस लौट आते थे। ये सिलसिला एक दो दिन नहीं, पूरे 25 साल तक चलता रहा। गांव वाले अक्सर सोचते थे काका बूढ़े हो गए हैं, शायद किसी साधु ने टोटका बताया होगा। लेकिन जिसने भी उनसे पूछा, काका मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहते, जिस दिन यह रोटी रखना बंद कर दूंगा उस दिन मैं इंसान कहलाने का हक खो दूंगा। किसी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि आज तक किसी ने उस बरगद के नीचे किसी इंसान को रोटी खाते हुए नहीं देखा था। समय बीतता गया और फिर एक सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई, हरि नारायण काका अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरा गांव उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थीं। लेकिन उस दिन भी लोगों के मन में एक ही सवाल था, आखिर वह आखिरी रोटी किसके लिए रखी जाती थी। हरि नारायण काका के अंतिम संस्कार के बाद गांव के कुछ लोग उनकी छोटी सी झोपड़ी की सफाई करने पहुंचे। घर में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस एक पुरानी चारपाई थी, कुछ बर्तन और कुछ कपड़े रखे थे और कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक कपड़े में लिपटी हुई छोटी सी डायरी मिली। सरपंच ने अपने कांपते हाथों से डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी मेरे जीते ही किसी ने पढ़ ली तो मेरी आखिरी रोटी बेकार चली जाएगी। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। फिर आगे कुछ पन्ने खाली थे। फिर अगले पन्ने पर लिखा था, आज से 25 साल पहले मैंने एक ऐसी गलती की थी जिसे मैं कभी सुधार नहीं सकता था, लेकिन मैंने तय किया कि जब तक सांस चलेगी उस गलती को कभी भूलूंगा नहीं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वह गलती क्या थी। सरपंच ने आगे पढ़ना शुरू किया। बरसात की एक रात थी। मैं घर लौट रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने मुझसे कहा, बेटा सुबह से कुछ नहीं खाया, अगर एक रोटी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन उस समय मैं जल्दी में था। मैं बिना रुके आगे बढ़ गया। अगली सुबह जब लोग उसी रास्ते से गुजरे तो वही बूढ़ा आदमी उसी बरगद के नीचे पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थी। गांव के वैद्य ने बस इतना कहा, अगर उसे रात में समय पर खाना मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि कभी कभी इंसान सिर्फ भूख से नहीं, किसी की बेरुखी से भी टूट जाता है। उस रात मैंने एक रोटी बचा ली थी, लेकिन सारी उम्र अपने मन की शांति खो दी थी। उस रात मैं सो नहीं पाया। तभी मैंने एक संकल्प लिया कि आज से हर रात इस बरगद के नीचे एक रोटी रखूंगा। किसी एक आदमी के लिए नहीं, अपने भीतर के इंसान को जिंदा रखने के लिए, ताकि मुझे कभी यह न लगे कि मैंने उस बूढ़े को दूसरी बार मार दिया। सरपंच ने अपने कांपते हाथों से डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर यह डायरी पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, मेरी चिता पर फूल मत चढ़ाना। अगर सच में मेरी आत्मा की शांति चाहते हो तो आज रात एक रोटी बनाना, उसे किसी भूखे इंसान को अपने हाथों से खिलाना। अगर कोई भूखा ना मिले तो किसी ऐसे इंसान के साथ बैठकर खाना जो कई दिनों से अकेला खाना खा रहा हो, क्योंकि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, अपनापन भी भूखा होता है। और डायरी यहीं समाप्त हो गई। पूरा गांव शांत था। उस रात बरगुआ के हर घर में एक रोटी ज़्यादा बनी। कोई बस अड्डे पर गया, कोई अस्पताल के बाहर और कोई मंदिर के पास गया और कोई उस बुजुर्ग दादी के घर पहुंचा जो महीनों से अकेले खाना खाती थी। उस दिन पहली बार गांव में किसी ने यह नहीं पूछा कि यह रोटी किसके लिए है, क्योंकि अब हर किसी को उसका जवाब मिल चुका था। समय बीतता गया। हरि नारायण काका का घर भी अब मिट्टी में मिल चुका था, लेकिन उनकी सीख पूरे गांव की आदत बन गई थी। हर साल उनकी बरसी पर पूरा गांव एक रोटी का संकल्प करने लगा और धीरे धीरे यही संकल्प पूरे गांव की पहचान बन गया। अब अगर गांव में कोई भूखा दिखाई देता
तो उसे भोजन कराए बिना कोई आगे नहीं बढ़ता था। इसलिए बरगुआ में अब कोई भूखा नहीं सोता था। फिर कई साल बाद भी बरगद के नीचे कभी कभी एक रोटी रखी मिल जाती थी। एक दिन सरपंच ने देखा एक छोटा बच्चा वहां रोटी रखकर लौट रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, ये रोटी तुमने रखी है? बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, काका तो चले गए, लेकिन अगर आज मैंने रोटी नहीं रखी तो उनकी इंसानियत भी यहीं रुक जाएगी। और उसकी बात सुनकर गांव के लोगों की आंखें नम हो गईं। उस दिन सब ने मन ही मन एक संकल्प लिया कि जिस थाली में किसी और के लिए एक रोटी की जगह नहीं बचती, वो थाली कभी पूरी नहीं होती। दोस्तों, भगवान हमें हमेशा बड़े काम करने का अवसर नहीं देते, लेकिन छोटे छोटे काम करने का अवसर हर दिन देते हैं। अगर आपकी थाली में भी किसी और के लिए एक रोटी की जगह बन जाए तो यकीन मानिए, आपके घर का अन्न ही नहीं, आपके जीवन का सुकून भी कभी कम नहीं होगा। अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगा महादेव की कृपा से एक और ऐसी कहानी के साथ जो सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जय महादेव। धन्यवाद।